का भाग है, उसको हम सुने। हमने श्री दोहावली जी में श्री राम प्रेम की महत्ता के विषय में चर्चा की थी। उसके बाद हमने ये भी सुना था, जो श्री राम जी से विमुख है उनका क्या कुफल है, यानी कि भगवान से दूर होने का क्या कुफल है। तो ये हम चर्चा कर रहे थे। इसमें हमने लगभग 3 ही दोहे सुने थे। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते, तुलसी हरि अपमान ते, होई अकाज समाज, राज का राज करत रज मिली गए, सदल सुकल गुरुराज। कहते हैं कि श्री हरि का अपमान करने से हानियों का समाज जुट जाता है। एक दो हानि नहीं होती, हानियों का पूरा समाज ही जुट जाता है जो श्री हरि का अपमान करता है, यानी कि उसका सर्वनाश निकट आ जाता है। कहते हैं कि संधि करने के लिए कौरवों की राजसभा में दूत बनकर भगवान गए। वहां पे क्या हुआ? वहां पे दुर्योधन ने भगवान का उपहास ही तो किया, भगवान का अपमान ही तो किया। उसका परिणाम हम सब जानते हैं कि पूरा का पूरा कुटुंब धूल में मिल गया, सब नष्ट हो गए। रावण ने भगवान का अपमान ही तो किया था। रावण ने कहा कि अरे वो मनुष्य है, वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहार। पूरे कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचा। तो ऐसा हाल हो जाता है भगवान से जो लोग विमुख होते हैं, जो भगवान का अपमान करते हैं। से सीता राम नहीं, भजे न शंकर गौरी, जन्म गवायो बादी, परत पराई पौरी। ये हम सुन चुके हैं दोहा, कि अगर भगवान की सेवा नहीं की, श्री सीताराम जी की सेवा नहीं की और श्री गौरी शंकर जी का भजन नहीं किया और दूसरे दरवाजे पड़े रहे, तो अपना पूरा जन्म वृथा ही गवा दिया। इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। अगले दोहे में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, तुलसी राम ही परिहरे, निपट हानि सुन होज, सुर सरिगत सोई सलिल सुरा, सुरा सरिस गंगोज। कहते हैं कि अरे पंडित सुनो, श्री राम जी को छोड़ देने से अत्यंत हानि होती है। अच्छा, पंडित कौन? ये बड़ी विशेष बात है कि महाराज पंडित कौन है। पंडित के विषय में श्री चाणक्य जी कहते हैं, मातृवत परदारेषु, पर द्रव्येषु लोशवत, आत्मवत सर्वभूतेषु, यश पश्यति स पंडिता। कहते हैं जो सब स्त्रियों को माता के रूप में देखता है, जो संसार की सब स्त्रियों को माता के रूप में देखता है, मातृवत परदारेषु। और दूसरी बात, पर द्रव्येषु लोष्टवत, जो संसार में जितने भी लोग हैं उनका जितना भी धन है, यानी कि पर धन है, पर धन को जो व्यक्ति मिट्टी के ढेले के समान समझता है, यानी कि पर धन पे जिसकी दृष्टि नहीं है। अगर हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि अगर गृहस्थ धर्म में रहकर भी आपको भगवान की प्राप्ति करनी है तो दो काम करने पड़ेंगे। एक तो पराई स्त्री और पराया धन, इन दोनों से बचना है। कैसे बचना है? जैसे कोई विष हो, विष के समान त्याग कर दे। ना तो पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखना और ना ही पराये धन को देखना। वही बात श्री चाणक्य जी ने कही। और कहते हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सब संसार को अपना ही स्वरूप जो समझे, यानी कि किसी को कष्ट ना दे। कि आप मान लीजिए कि सबको अपना ही समझते हैं, तो आपको लगेगा कि अगर मैं इसको कष्ट दूंगा और मान लो यही कष्ट मुझे होता तो मेरी क्या दशा होती। तो इसलिए वो दूसरों को कष्ट नहीं देता। तो जिसकी ऐसी भावना है वो पंडित है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ क्यों कहा कि अरे पंडित सुनो, यहाँ
गोस्वामी जी ने इसलिए कहा कि संसार में सब लोग पंडित बने घूम रहे हैं। तो कहते हैं कि अरे पंडित सुनो, पंडित मतलब ज्ञानी। हमारे यहाँ पंडित उसको कहा जाता है जो ज्ञानी हो, जो शास्त्र पढ़ा हो, उसे कहते हैं पंडित। तो अब तो हमारा सभी ज्ञानी है, एक से बढ़कर एक ज्ञानी है। बहुत से बड़े बड़े महानुभाव है। तो कल एक व्यक्ति मुझे बता रहे थे, बोले कि देखो गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। तो मैंने कहा जाते हैं महाराज, बिल्कुल जाते हैं। बोले गंगा जी में स्नान करते हैं तो सब पाप धुल जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल धुल जाते हैं। बोले गंगा जी वो सारे पाप ले लेती हैं। मैंने कहा हाँ, बिल्कुल ले लेती हैं। बोले अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हुआ क्या कि एक व्यक्ति गंगा जी के पास गया। उसने गंगा जी से कहा कि हे गंगा मैया, आप सबके पाप ले लेती हो, तो फिर वो पापों का आप क्या करती हो? तो मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? एक बार ये जरूर कंफर्म कर दीजिएगा। जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो उस व्यक्ति ने गंगा जी से पूछा कि आप क्या करती हैं? गंगा जी ने कहा कि मैं क्या करती हूँ, मैं तो समुद्र को दे देती हूँ, समुद्र से पूछो। समुद्र से पूछा गया तो समुद्र से कहा आप क्या करते हैं? बोले भैया मैं क्या करूंगा, बादल आते हैं, जल ले जाते हैं, बादल से पूछो। तो बादल ने कहा कि आप क्या करते हैं? बादल ने कहा कि मैं तो पहाड़ों पे जाके वर्षा कर देता हूँ, पहाड़ों से पूछो। पहाड़ों से पूछा गया तो पहाड़ों ने कहा कि जो ये वर्षा करते हैं बादल, वो सारा पानी वापस धरती पर ही तो गिरता है, तो जिसके जितने पाप थे वापस लौट आते हैं उसके पास। तो देखिए, ये बात उनकी सुंदर तो बड़ी लग रही कि हाँ बड़ी अच्छी बात कही, पर इसमें एक बात ये है कि अगर आप इसमें बहुत गहरा विचार करेंगे ना, तो आपको ये समझ आएगा कि फिर तो गंगा जी में पाप धोने का मतलब ही नहीं। और इसका मतलब तो ये हुआ कि गंगा जी में पाप तो धुले ही नहीं। जब वो पाप लौट कर वापिस ही आ गए तो फिर गंगा जी की क्या महिमा रह गई? तो ये समझना चाहिए। ऐसी घुमा फिरा के अच्छे अच्छे शब्दों से या इंग्लिश में बोल के कोई अगर अच्छी बात कह दे तो जरूरी नहीं वो अच्छी बात कह रहा है, वो मूर्ख भी हो सकता है। क्योंकि श्री व्यास जी ने कहा है कि कलयुग में ऐसे ही लोगों की बड़ी मान्यता हो जाएगी जो बातों को घुमाना जानते हो। बात चाहे गलत बोल रहे हैं, पर घुमाना जानते हो। अब सुनने में तो एक बार को लगा कि भाई बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा लॉजिक दिया है, पर ये मूर्खता है। होता क्या है, श्री गंगा जी में जब हम पाप धोते हैं, हालांकि गंगा जी तो परम पवित्र हैं, वे ऐसा थोड़ी कि हमारे पाप गंगा जी को लग जाएंगे। फिर भी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए गंगा जी में वो सब पाप रह गए, तो ऐसी एक कथा प्राप्त होती है जो संतों से सुनी। कोई कहानी सुननी हो ना, तो कहानी पे विश्वास मत कीजिए, पर संतों से जब कथा सुनी जाए तो उस पे विश्वास करना चाहिए। संतों से एक कथा दास ने सुनी कि सब नदियां भगवान के पास पहुंची। भगवान को कहा प्रभु, हमारी आपने बड़ी महिमा बताई, लोग आते हैं सारे पाप हम में धो के चले जाते हैं, हमें तो मना कर देते हैं, हम क्या करें? भगवान ने कहा कि जब मेरे भक्त स्नान करेंगे, जब संत जन साधु जन स्नान करेंगे, साधु मेरा ही स्वरूप है, वैष्णव मेरा ही स्वरूप है, जब वे तुम में स्नान करेंगे तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो सारे पाप संतों को, भगवान के भक्तों को लग जाएंगे, ऐसा नहीं। वे भक्त इतने पवित्र हैं कि जब तुम नदियों में स्नान करेंगे तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम भी पवित्र हो जाओगी। वे भक्त तो पवित्र हैं ही, और जो स्नान करके गया है वो भी पवित्र हो गया, अगर वो विश्वास करे तो वो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसी अगर बात आप सुने तो आपको लगेगा कि हाँ, गंगा जी की भी महिमा है, नदियों की भी महिमा है, और उन संतों की भी महिमा है। तो अब थोड़ी सी बात और समझ में आई। तो इस प्रकार से सब बातों को समझना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इसी प्रकार से श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि अरे पंडित, यानी कि जब संसार में हर व्यक्ति, अब जैसा हम चर्चा कर रहे थे, हर व्यक्ति खुद को पंडित समझा बैठा है, तो कह रहे हैं कि अरे सुनो, श्री राम जी को छोड़ देने से अत्यंत हानि होती है। श्री गंगा जी का वही जल गंगा जी से अलग हो जाने पर मदिरा के समान हो जाता है। तो बड़ी सुंदर बात, अभी गंगा जी का स्मरण किया और गंगा जी की बात आ गई
कहते हैं कि जब गंगा जी का जल गंगा जी से अलग हो जाता है ना, तो वो मदिरा के समान हो जाता है। इसी प्रकार श्री राम जी से विमुख होकर विषयों का संग करने से परमात्मा का अंश जो जीव है, क्योंकि हम भी परमात्मा के अंश है ना, हम भी भगवान के अंश है, तो हम अपवित्र हो जाते, नरकगामी हो जाते हैं परमात्मा के ही अंश, पर भगवान से अलग हो गए। अलग होते भी नहीं है, अलग मान लेते हैं खुद को, तो भगवान से विमुख हो गए, इस कारण से हम अपवित्र हो जाते हैं, फिर नरक में जाना पड़ता है। तो यही ये शास्त्रों में वचन भी ऐसा आया है। खैर, तो इस प्रकार से ये दोहा भी पूर्ण हुआ। अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, राम दूरी माया बढ़ती, घटती जानि मन माहि, भूरि होत रवि दूर लगी, सिर पर पग तर छान। कहते हैं जैसे सूर्य को दूर देखकर छाया लंबी हो जाती है, और सूर्य जब सिर पर आ जाता है तब वह ठीक पैरों से नीचे आ जाती है। आशा करता हूं आप समझे होंगे, जब जैसे सूर्य दूर होता है तो हम सीधे खड़े होते, तो लंबी छाया बनती है। ये तो अभी महाराज इतनी भयंकर गर्मी है प्रभु कृपा से कि ये तो आप करके भी देख सकते हैं। और जब सूर्य एकदम सिर पे आ जाता है तब वो ठीक पैरों के नीचे आ जाती है छाया। उसी प्रकार से श्री राम जी से दूर रहने पर माया बढ़ती जाती है। जो व्यक्ति भगवान से दूर हो जाते हैं, माया का प्रभाव उन पर बहुत विशेष रूप से पड़ता है। और जो भगवान की शरण में रहते हैं, यानी कि भगवान जिनके सिर पे होते हैं, माया जो है उनको फिर पराजित नहीं कर सकती, माया घट जाती है। तो इसलिए भगवान की शरण में रहना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मुझे एक दो और सुनो, उसके बाद फिर हम वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि ये प्रसंग थोड़ा बड़ा है तो कल तक चलेगा। साहिब सीता नाथ सो जब घटी है अनुराग, तुलसी तब ही भालते भवरी भाग्य भाग। कहते हैं कि जब स्वामी श्री जानकी नाथ से प्रेम कट जाता है, तब उस आदमी के मस्तक से सौभाग्य तुरंत ही विकल होकर भाग जाएगा। अर्थात जो मनुष्य भगवान श्री राम जी से विमुख हो जाता है, उसका सारा सुख, सारा सौभाग्य नष्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना गुड लक। तो वो सारा गुड लक नष्ट हो जाता है जब व्यक्ति भगवान से विमुख होता है। इसलिए भगवान से भूल कर भी हमें दूर नहीं होना है। सरल शब्दों में कहा जाए तो कभी भी भगवान को भूलना नहीं है, किसी भी अवस्था में। आप भजन कम करें वो चलेगा, पर स्मरण ही खत्म हो जाए ये नहीं चलेगा। हर स्थिति में भगवान का स्मरण हो। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, आज वाणी को ये विश्राम देते हैं। 2 मिनट प्रेम से भक्तपाल जी की आरती करें। इस नाथ भारती की आरती आरती है। ये भक्त भगवान की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाथा भारती की आरती आरती है। मर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पद गई, जन भारती भात भी जग जग गई, जग जग गई। अज्ञान माया मोह तम की काली माँ कलई, सत प्रेम समता सत्य सुख शुचि, कंज कलिकाई की। उलूक कल कल पल सकल गगन प्रवाहित हो गई, सब सब पथिक सुंदर सुखद, हरि भक्ति पथ को पा गई। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सखी अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। मेरे भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। गोस्वामी श्री नाभादास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब निरंतन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। जी तो अभी आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। प्रश्न आदि हम व्हाट्सएप पर चर्चा करेंगे। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम।